हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के पंचमः पाठ है 5वां पाठ कंट के नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। तो मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात संकट में घबराने की बजाय चतुराई पूर्ण तरीके से काम लिया जाए तो उस संकट से उबरा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को और साथ में देखते हैं अभ्यास को। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसित था कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याधः शिकारी। तो चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि नाम अर्थात पक्षी, मृग कहते हैं पशु को, तो पशु पक्षी आदि को ग्रहणेन ग्रहण करने से अर्थात पकड़ करके, सह वह, स्वीयाम अपनी स्वयं की, जीविकाम जीवन को, निर्वाहयति स्म निर्वाह कर रहा था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक दिन, सह वह कौन, व्याध है शिकारी, वने वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य बिछा करके, गृहम आगतवान घर आ गया। तो एक बार जंगल में वह जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काल सुबह के समय, यदा जब, चंचलः वनम गतवान चंचल वनम वन को, गतवान गया। तदा तब, सह दृष्टवान यत्, तदा तब, सह उसने, दृष्टवान देखा, यत् की, तेन विस्तारिते जाले, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए, जाले जाल में। दोभाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दोभाग्याद दुर्भाग्य से, एक है एक, व्याघ्र बाघ, बद्धः आसीत् बंधा हुआ था। तो दूसरे दिन जब वह जंगल में गया तो उसने क्या देखा कि उसने जो जाल फैलाया है उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। सो अचिंतयत्, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र बाघ, माम मुझको, खादिष्यति खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए, पलायनम भाग जाता हूँ, करणीयम कर लेता हूँ अर्थात भाग जाता हूँ। व्याघ्र निवेद्यत, व्याघ्र बाघ ने, निवेद्यत निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम कल्याण, भवतु हो, ते तुम्हारा, तो तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम मुझको, मोचिष्यसि अर्थात मुक्त करोगे, छुड़ाओगे, तहिर तो, अहम मैं, त्वाम तुमको, न हनिष्यामि हानि नहीं पहुँचाऊँगा। यदि तुम मुझको मुक्त करवाओगे या मुक्त करोगे तो मैं तुमको हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तदा तब, सह उसने, व्याधः उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बहि बाहर, निरसारयत निकाला। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्र बाघ, क्लान्तः थका हुआ, आसीत था, तो बाघ थका हुआ था। सो अवदत, सह प्लस अवदत, उसने कहा या वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपाशु अहम, पिपाशु प्यासा हूँ, अहम मैं, तो मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपाशाम शमय। नद्यः नदी का, जलम आनीय जल ला करके, मम मेरी, पिपासाम
प्यास को शमय शांत करो, यानी कि नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जलम जल को पीतवा पी करके पुनः फिर से व्याधम अवदत शिकारी से बोला। शांता में पिपासा, शांता शांत हुई, में मेरी पिपासा प्यास, तो मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अर्थात अब, बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अर्थात मेरी प्यास तो अब शांत हो गई है पर मैं अब भूखा हूँ, तो अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल कौन था? शिकारी, व्याध है। तो चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा कार्य किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया। त्वम माम खादितुम इक्षसि, त्वम तुम, माम मुझको, खादितुम खाना, इक्षसि चाहते हो, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय अर्थात भूख से पीड़ित या भूख से व्याकुल, किमपि कुछ भी, अकार्यम, अकार्यम अर्थात न करने योग्य कार्य या अनुचित कार्य, न भवति नहीं होता है, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीहिते, सर्व सभी के लिए, स्वार्थ अपना भला, समीहिते चाहते हैं, अर्थात सभी अपना भला चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल है चंचल ने, नदी जलम नदी के जल से अपृच्छत पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, एवं एव ऐसा ही भवति होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः अर्थात मनुष्य या लोग, मयि मुझ में, स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और भी, मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, तथा च और भी, मलमूत्र आदि का विसर्ज्य विसर्जन करके, निवर्तन्ते चले जाते हैं, लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, वस्तुतः वास्तव में सभी, स्वार्थम अपना स्वार्थ, समीहते चाहते हैं। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल है चंचल, वृक्षम वृक्ष के उपगम्य पास जाकर के, अपृच्छत पूछा। वृक्ष है अवदत्, वृक्ष बोला। मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवः मनुष्य, अस्माकं हमारी, छायायां छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अर्थात मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे, फलानि फलों को, खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, पुनः फिर कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम कष्ट, ददति देते हैं, और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम छेद, कुर्वन्ति करते हैं, अर्थात जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं या काटते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, सर्व सभी को, स्वार्थ है अपना भला, समीयते चाहते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म, समीपे पास में, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम अर्थात बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी रह करके,
एताम इस वार्ताम वार्तालाप को शृणोति स्म सुन रही थी। तो पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिप करके इस पूरे वार्तालाप को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा उसने सहसा अचानक से चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर के कथयति कहती है। का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञापय माम मुझको अपि भी विज्ञापय बताइए। तो क्या बात है यह मुझे भी बताइए। सह एवदत वह बोला। कौन बोला। व्याध है या चंचल नाम का शिकारी। अहह मातृस्वस है। ओहो मौसी। अवसरे त्वम समागतवती। अवसरे अर्थात सही समय पर। तुम समागतवती पधारी हो। तुम सही समय पर पधारी हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः। मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। अर्थात मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परंतु एषः मामेव खादितुम इच्छति। परंतु एषः यह मामेव मुझको ही खादितुम खाने की इच्छा करता है चाहता है। परंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत। तदंतरम इसके पश्चात सह उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम संपूर्ण या पूरी कथाम कहानी को निवेदन किया। अर्थात उसके पश्चात उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम एकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म ठीक है। तुम जालम प्रसार्य। तुम जालम जाल को प्रसार्य फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम पुनः फिर सा उसने व्याघ्रम बाघ को एवदत कहा। केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले एतस्मिन् इस जाल में बद्धः बंधे थे। इति ऐसा अहम मैं प्रत्यक्षम अर्थात मेरी आँखों के सामने द्रष्टुमिच्छामि देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंधे ऐसा मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्रः बाघ तद्वृत्तान्तं उस वृत्तांत को उस घटना का प्रदर्शयितुं दिखाने के लिए दर्शाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः एकथयत। लोमड़ी फिर से अकथयत कहा। तो लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय। संप्रति अब पुनः बार कूर्दन कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। सह तथैव समाचरयत। सह उसने किसने व्याघ्र बाघ ने तथैव उसी प्रकार से ही समाचरत आचरण किया। अर्थात बार कूद करके दिखाया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। अनारतम अर्थात लगातार कूर्दनेन कूदने से सह वह श्रान्तः अभवत् थक गया। जाले बद्धे सह व्याघ्रम क्लान्तः सन् निःसायो भूत्वा तत्र अपतत। जाले बद्धे जाल में बंधा हुआ सह व्याघ्र वह बाघ क्लान्तः सन् थक करके निःसायो भूत्वा निःसाय भूतवा हो करके यानी कि थक करके और निशाय हो करके तत्र अपतत वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत। प्राण भिक्षा एव प्राणों की भिक्षा ही च और अयाचत याचना करने लगा और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक करके और निशाय होकर के वहाँ गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी बाघ से बोली।
सत्यम त्वया भणितम, सत्यम सत्य, त्वया तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया। सर्वे स्वार्थ समीहते, सर्वे सभी, स्वार्थ अपना भला, समीहते चाहते हैं। तो तुम्हारे द्वारा यह सत्य ही कहा गया है कि सभी अपना भला चाहते हैं। तो बच्चों ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। व्याध है शिकारी या बहेलिया। सुबियाम स्वयं की। दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से। बद्ध है बंधा हुआ। पलायनम पलायन करना भाग जाना। निवेद्यत नी प्लस अवेद्यत निवेदन किया। मोचिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निर्सार्यत निह प्लस ऐसार्यत निकाला। क्लांत है थका हुआ। पिपाशु प्यासा। शमय शांत करो मिटाओ। बुभुक्षित है भूखा। भणितम कहा। प्रक्षालयंती धोते हैं। विसृज्य छोड़ करके। निवर्तन्ते चले जाते हैं लौटते हैं। उपगम में पास जा करके। विरमंती विश्राम करते हैं। कुठारई कुल्हाड़ियों से। प्रहर्त प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलीना छुपी हुई। उपसृत्य पास जाकर के समीप जाकर के। मातृस्व से है हे मौसी। समागतवती पधारी हो आई हो। निखिलाम संपूर्ण या पूरी। बाढ़म ठीक है अच्छा। प्रत्यक्षम अपने समक्ष अपने सामने। वृत्तांतम पूरी कहानी। प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत प्रय प्लस अविशत प्रवेश किया। कूर्दनम उछल कूद। अनारतम लगातार। श्रांत है थका हुआ। प्रत्यावर्तत प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत लौट आया। तो इस तरह से ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। तो आइए चलिए अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क से लेकर के चा तक कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए फिर इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले क है कि व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य अर्थात शिकारी का नाम क्या था। तो क्या था शिकारी का नाम? चंचल है अर्थात चंचल। ख है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्रम अर्थात बाघ को कहाँ देखा। कहाँ देखा? जाले बद्धम अर्थात जाल में बंधे हुए। फिर ग है कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए कुछ भी कार्य गलत नहीं होता है। तो उसका है सुधारताय अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए। घ है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री गुल्मानाम अर्थात झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। तो कौन छिपी हुई थी? लोमशिका अर्थात लोमड़ी। फिर है अने में कि सर्व किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं? सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थम अर्थात अपना हित। फिर देखिए च है निसायो व्याघ्र किम याचत। निसायो अर्थात निसाय बेचारा। व्याघ्र अर्थात बाघ। किम याचत उसने क्या मांगा। बाघ ने क्या मांगा? तो प्राणम भिक्षाम प्राणों की भिक्षा उसने मांगी। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क से लेकर के आने तक प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो क है कि चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में किम कृतम क्या किया गया या चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया।
क्या किया गया चंचल के द्वारा? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। ख है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्रस्य अर्थात बाघ की पिपासा यानी प्यास, कथम शांता अभवत किस प्रकार से शांत हुई? तो उत्तर है कि व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की पिपासा यानी कि बाघ की प्यास जल पी करके शांत हुई। गह है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके बाघ किम अवदत क्या बोला? उत्तर है कि शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। घ है चंचल है मातृस्वस्य इति को संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वस्य यानी कि मौसी, इति को संबोधितवान ऐसा किसको संबोधित किया, यानी कि ऐसा कह करके उसने किसे संबोधित किया? तो उत्तर है इति लोमशिकाम संबोधितवान, तो ऐसा उसने किसे कह करके संबोधित किया? लोमशिकाम अर्थात लोमड़ी को संबोधितवान संबोधित किया। अन है कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाले पुनः बद्धम जाल में पुनः बंधे हुए व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देख करके व्याधः किम अकरोत् शिकारी ने क्या किया? उत्तर है व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, व्याधः प्रसन्नो भूत्वा शिकारी प्रसन्न होकर के गृहं प्रत्यावर्तत घर की ओर चला गया। प्रश्न 3 अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किससे कहे यह बताइए। जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यह शब्द किसने कहे? व्याघ्र है। और किससे कहे? व्याधम, व्याघ्र अर्थात शेर ने कहे, और किससे कहे? व्याधम अर्थात शिकारी से कहे। तो इसी प्रकार से ये बाकी के वाक्य हैं जिन्हें पढ़ कर के हमें यह बताने हैं कि यह वाक्य किसने कहे और किससे कहे, और फिर इनके सामने जो रिक्त स्थान है उनमें हमें उनका नाम भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जैसे उदाहरण है कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो यह किसने कहा? व्याघ्र है अर्थात बाघ ने, और किससे कहा? व्याधम अर्थात शिकारी से कहा। फिर है कै में देखिए कि कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो यह किसने कहा? व्याघ्र है अर्थात बाघ ने कहा, और किससे कहा? व्याधम शिकारी से कहा। ख है जनाः मह्यं स्नानं कुर्वन्ति, मनुष्य मुझ में स्नान करते हैं। तो यह किसने कहा? नदी जलम, नदी जल ने यानी कि नदी के जल ने किससे कहा? चंचलम चंचल से कहा। अब ग है कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भणितम और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। यह किसने कहा? व्याध है अर्थात शिकारी ने कहा। किससे कहा? व्याघ्रम बाघ से कहा। घ है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ जहाँ कहीं भी कटाई का कार्य करते हैं। यह किसने कहा? वृक्ष है, वृक्ष ने कहा, और किससे कहा? चंचलम चंचल से कहा। अण है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ।
यह किसने कहा? लोमशिका अर्थात लोमड़ी ने कहा। और किससे कहा? व्याघ्रम बाघ से कहा। प्रश्न 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित किए गए पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे क है कि व्याध है, व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत। व्याध है अर्थात शिकारी, व्याघ्रम यानी कि बाघ को, जालात यानी कि जाल से, बही निरसार्यत बाहर निकालता है। तो इसमें देखिए रेखांकित पद कौन सा है? जालात। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है कि यानी कि शिकारी बाघ को किस से बाहर निकालता है। तो यह हमें संस्कृत में इसका प्रश्न निर्माण करना है। अब ख है कि चंचल है, वृक्षम उपगम्य अपृच्छद। चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछता है। तो किसके समीप जाकर कोई पूछता है? यहाँ पर देखिए वृक्षम को रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके आधार पर बनाना है। तो चंचल किसके समीप जाकर के पूछता है। फिर ग है कि व्याघ्र है, लोम शिकायई निखिलाम कथाम निवेद्यत। व्याघ्र है अर्थात बाघ लोम शिकायई लोमड़ी को पूरी बात या पूरी कथा निवेद्यत कहता है। तो लोम शिकायई को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, अर्थात इसके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। तो बाघ किसको पूरी कथा कहता है? तो किसको के लिए क्या आएगा? लोम शिकायई। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। फिर है घ में कि मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मानव वृक्षाणाम वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम को देखिए रेखांकित किया गया है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। और अगले में देखिए कि व्याघ्र है, नद्यः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयत। कि बाघ नदी के जल से प्यास को बुझाता है। तो अब आइए इन्हें देखते हैं कि इनके प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए क में है कि व्याध है, व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत। व्याध है अर्थात शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। तो कहाँ से निकालता है? जालात। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि शिकारी यानी कि व्याध है, बाघ व्याघ्रम कस्मात बही निरसार्यत। शिकारी बाघ को किस में से बाहर निकालता है? तो किस में से के लिए क्या आएगा? कस्मात। फिर ख है कि चंचल है, वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछता है। तो देखिए वृक्षम है, तो इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। तो चंचल किसके समीप जाकर के पूछता है? तो वृक्षम है तो क्या आएगा? कम। चंचल है, कम उपागमय अपृच्छत। फिर ग है कि व्याघ्र है, लोम शिकायई निखिलाम कथाम निवेद्यत। व्याघ्र है अर्थात बाघ लोम शिकायई यानी कि लोमड़ी को पूरी कथा बताता है। तो लोम शिकायई को देखिए रेखांकित किया गया है। तो व्याघ्र अर्थात बाघ किसको अपनी पूरी कथा बताता है? तो किसको के लिए क्या आएगा? कश्यई। तो व्याघ्र है, कश्यई निकलाम कथाम निवेद्यत। बाघ किसको अपनी पूरी कथा निवेदित करता है, कहता है। अब है घ कि मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्ष की छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम के नीचे देखिए रेखांकित किया गया है, अर्थात इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं? तो किसकी छाया में क्या आएगा? केशाम। तो मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य किसकी छाया में या किन की छाया में विश्राम करते हैं? फिर आने में कि व्याघ्र है, नद्यः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयद। प्रश्न 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा में से अर्थात इस पेचिका में से देखिए ये पेचिका दी गई है।
इसमें से इन शब्दों को चुन करके हमें यह कथा पूरी करनी है। इस कथा में रिक्त स्थान दिए गए हैं और ये रिक्त स्थान हमें इस पेटिका में से लेकर के भरने हैं। और इन पदों को यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों के अंदर भर के हमें यह कथा पूरी करनी है। तो आइए अब इसको उत्तर के साथ में देखते हैं। इसमें एकस्मिन बने एक है वृद्ध है, क्या आएगा इसमें? वृद्ध है। व्याघ्र आसीत्, एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र अर्थात बाघ था। सह एकदा, तो हमने देखी क्या भरा यहाँ पे? वृद्ध है। बॉक्स के अंदर से हमने भरा है वृद्ध है। फिर सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, सह वह एकदा एक दिन व्याधेन विस्तारित यानी कि शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बद्ध अभवत् बंध जाता है। सह बहु प्रयासे कृतवान, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? कृतवान। वह बहुत प्रयास करता है किंतु जालात मुक्त है न अभवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं होता है। अकस्मात, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? देखिए अकस्मात। तत्र एक है मूषक है समागच्छत, अचानक से ही वहां एक चूहा आता है। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, तो क्या आएगा? दृष्टवा। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? दृष्टवा, देख करके। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देख करके। सह तम आवदत, वह उससे कहता है। वह कौन? चूहा। तम यानी व्याघ्रम, बाघ से कहता है। अहो ओहो भवान जालम बद्ध, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचयेतुम, अहम तो यहाँ पे क्या आएगा? मोचयेतुम, मैं त्वाम आपको, मोचयेतुम इच्छामि छुड़ाना चाहता हूँ या छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र है, यह सुनकर के व्याघ्र बाघ सा अट्टहासम अवदत, सा अट्टहासम यानी कि जोर से हंसता हुआ। अवदत कहता है। तो सा अट्टहासम हमने बॉक्स में से लिया है। ये देखिए नीले रंग से आपको अलग ही रिक्त स्थान भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सा अट्टहासम, जोर से हंसते हुए अवदत कहता है, अरे तुम क्षुद्र है जीव है, तुम छोटे जीव हो या तुच्छ जीव हो। मम सहायई करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचयसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे या मुक्त कराओगे। तहिर, तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषक स्वकीयई लघुदंतई, मूषक अपने छोटे दांतों से तज्जालस्य कर्तनम, उस जाल को काट देता है। कृतवा, काट करके। तम व्याघ्रम, वही कृतवान, उस बाघ को बाहर निकालता है। तो इस तरह से यह कहानी हमने इन रिक्त स्थानों को पूरा भर के पूरी करी है। प्रश्न 6, यथा निर्देशम उत्तरत, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कह है कि सह लोमशिकायै सर्वां कथां निवेदयत्, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, वह लोमनी को सारी कथा निवेदित करता है, कहता है। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो क्या हुआ इसमें? सर्वाम यानी कि सारी कथा को कहता है। तो विशेषण पद क्या हुआ? सर्वाम। अब ख है कि अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी कि इस वाक्य में यह जो अहम है यह सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है व्याधाय अर्थात शिकारी के लिए। शिकारी ने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अब है ग में कि सर्व है स्वार्थ समिहिते, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। अस्मिन वाक्य
कर्तरी पदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? तो काम करने वाला कौन है? सर्व है, अर्थात सभी। तो यहाँ पर सर्व है, कर्तरी पद है या कर्ता पद है। अब है घे कि सा सहसाम चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर के कहती है, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में से एक अव्यय पद को चुन करके लिखिए। तो अव्यय पद क्या है? सहसा। आने है कि का वार्ता, इनकी क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत है, और क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। तो देखिए इस वाक्य में क्रियापद, हमसे क्रियापद पूछ रहा है, तो क्रियापद क्या है? विज्ञापय, बताओ। अब इस पद का या इस शब्द का हमें पद परिचय भी देना है। तो देखिए इसमें वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। तो यह इसका पद परिचय है। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे मातृ के प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें दिए गए हैं। तो ये कैसे चलेंगे? माता, मातरऊ और मातरह। इसी प्रकार से हमें स्वश्री अर्थात बहन, फिर मातृ में तृतीय विभक्ति, स्वश्री में भी तृतीया, फिर स्वश्री में सप्तमी, तो मातृ में भी सप्तमी, क्योंकि इन दोनों के रूप एक जैसे ही चलते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इन रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे। तो इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण दिया गया है मातृ की प्रथमा का। तो इसमें माता, मातरऊ और मातरः है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब है स्वश्री, स्वश्री अर्थात बहन। तो इसमें प्रथमा कैसे चलेगी? बिल्कुल मातृ के जैसे ही चलते हैं इसमें। तो स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। अब है मातृ की तृतीय विभक्ति। तो तृतीया में कैसे चलेंगे रूप? देखो मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। और स्वश्री की तृतीया स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, ये है स्वश्रीभिः। फिर है स्वश्री की सप्तमी। तो स्वश्री, स्वस्रहु, स्वश्रीषु। मातृ की सप्तमी तो मातरि, मात्रोः, मातृषु। अब है स्वश्री की षष्ठी विभक्ति। स्वसुः, स्वस्त्रः, स्वस्त्रीणाम। अब है मातृ की षष्ठी विभक्ति। तो मातुः, मात्रोः और मातॄणाम। तो इस तरह से मातृ की और स्वश्री की एक ही जैसे रूप चलते हैं। प्रश्न 7 का आ है कि धातु प्रत्यय च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए। तो हमें धातु और प्रत्यय लिखने हैं, यानी कि इधर की यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के हमें धातु और प्रत्यय लिखने हैं। यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों में एक तरफ धातु और एक तरफ हमें प्रत्यय लिखने हैं। तो एक उदाहरण जैसे बताया गया है गंतुम। तो गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो देखिए सबसे पहले पद देखते हैं क्या है? गंतुम। तो गम धातु, तुमुन प्रत्यय, तो क्या बन गया? गंतुम। अब है दृष्टुम। दृष्टुम में धातु कौन सी है? दृश धातु और तुमुन प्रत्यय, तो दृश प्लस तुमुन। कर्णीय, कर्णीय में क्री धातु और अनियर, यह प्रत्यय है। पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। योग्यता विस्तार है। परधान और उनकी कला परंपरा। परधान मुख्यतः गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गोंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे।
इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगण कलम बन्या प्रकाशन भोपाल देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती। उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और कला के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।